दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड यानी कि सोना बहुत मूल्यवान धातु है। शायद यही वजह है कि पहले के राजा महाराजाओं और मुगलों ने बहुत सारा सोना सिक्कों और आभूषणों के रूप में रखा हुआ था। इसलिए आज के समय में लुटेरों से लेकर एक आम आदमी तक हर कोई सोने के पीछे पागल रहता है। दोस्तों सोने की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि सोने को किसी भी तरह के केमिकल से बनाया नहीं जा सकता, यानी कि धरती पे मौजूद सोना सीमित है। अब दिन पर दिन इसकी मांग बढ़ने की वजह से गोल्ड की मार्केट में उछाल देखने को मिलता है और इसका सीधा असर सोने के भाव पे पड़ता है। अब दोस्तों भारत में सोने की बात करें तो सोना हमारी भारतीय महिलाओं के लिए गहनों के तौर पर पहने जाने वाली सबसे मुख्य वस्तु है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय परंपराओं की वजह से ही हिंदुस्तान के हर घर में महिलाओं और पुरुषों के लिए सोने के आभूषण होते ही होते हैं। वैसे दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर सोना कहाँ से आता है, आखिर वो कौन सी चीज है जिससे सोना बनाया जाता होगा। अब आपको बता दें कि सोना जमीन के अंदर मिट्टी के साथ पाया जाता है और इसका उत्पादन करने के लिए माइनिंग और चट्टानों में विस्फोट किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोने से जुड़ी सभी जानकारी बताने वाले हैं, जैसे कैसे मिट्टी से सोने को निकाला जाता है और आखिर कैसे सोने के बिस्किट बनाए जाते हैं। तो अपने दिमाग को ज्ञान से भरने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोने की उत्पत्ति यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी पृथ्वी के अंदर बेशकीमती चीजों का भंडार है, जैसे कि पीने लायक पानी, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, और दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के मेटल यानी धातु पृथ्वी के अंदर ही खोजे गए हैं, जैसे सोना, चांदी और एंटीगेटर जो कि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। सोने के निर्माण की बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से तैयार होने वाली धातु है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के अंदर मौजूद फॉसिल्स की वजह से सोना तैयार होता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी अपना आकार बना रही थी तब उल्का पिंडों और पत्थरों की बमबारी होने लगी। जानकर हैरान हो जाएंगे, पत्थरों की बारिश करोड़ों साल होती रही। जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के अंदर समा गया। पिघले लावा के साथ ही जमीन का कोर बना और सोने के साथ साथ बाकी धातु जैसे प्लेटिनम और कॉपर जमीन के अंदर ही धंस गए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सोने की उत्पत्ति होते ही इंसानों को इसके बारे में पता चल गया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि धरती में मौजूद सोने के बारे में इंसानों को पृथ्वी की उत्पत्ति के करोड़ों साल बाद पता चला। और इंटरनेट पे मिली जानकारी के अनुसार इस दुनिया में पहली बार सोने की खोज 24 जनवरी सन 1848 में जेम्स विल्सन मार्शल ने अमेरिका देश के कैलिफोर्निया शहर में की। पेशे से जेम्स एक कारपेंटर थे जो कि उस समय अपने मालिक के लिए सॉमिल्स बना रहे थे, लेकिन अमेरिकन नदी की सतह पे उन्हें चमकती हुई धातु दिखाई देती है जो आज के समय में गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब जेम्स विल्सन को इस धातु के बारे में पता चला तो उन्होंने ये बात छुपाने की सोची, लेकिन न जाने कैसे ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। इस बेशकीमती चीज की खोज का पता चलते ही अमेरिका और अन्य देशों के लोग कैलिफोर्निया की उस जगह पर आ गए जहां पर जेम्स को सोना मिला था। भाइयों इस भीड़ की गिनती की बात करें तो उस समय 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ कैलिफोर्निया के कोलोम शहर में जमा हो गई थी। बताया जाता है कि और ज्यादा सोने की खोज के चलते कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, क्योंकि 3 लाख लोगों की भीड़ में लुटेरे भी इकट्ठा हो रहे थे। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि कैसे धरती पर सोने का निर्माण हुआ और सबसे पहले इसकी खोज किसने की। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे ये पता लगाया जाता है कि धरती के कौन से हिस्से में सोना दबा हुआ है। दोस्तों ये बात तो सभी को पता चल गई कि सोना धरती के अंदर दबा हुआ है, और ये बात जाहिर है कि सिर्फ सोने को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को खोद नहीं सकते। लेकिन आज के इस आधुनिक जमाने में ऐसे उपकरणों का निर्माण हो चुका है जो धरती के ऊपरी सतह से ही ये पता लगा सकते हैं कि धरती के अंदर सोना या कोई और धातु है या नहीं। अब इस टेक्नोलॉजी को जीपीआर कहा जाता है। जीपीआर का मतलब होता है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। जीपीआर उपकरण जमीन के अंदर मौजूद मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों को रिकॉर्ड करता है और इसी के आधार पर एक ग्राफ तैयार करता है, जिससे ये पता लगता है कि धरती के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद है। इसके बाद पक्की जानकारी प्राप्त करने के लिए जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके मलबा थोड़ा सा बाहर निकाल लिया जाता है और उस मलबे को लैब टेस्टिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी एक तकनीक है जिसके इस्तेमाल से सोने और अन्य धातुओं की मौजूदगी का पता लगता है। इस टेक्नोलॉजी को VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस प्रोसेस में मशीन की मदद से जमीन के अंदर फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंगों को भेजा जाता है, और वो तरंगे जिन धातुओं से टकराकर जो आवाज पैदा करती है उसको सुनकर जमीन के अंदर सोने, चांदी और तांबे का पता लगाया जाता है। शायद इस मशीन के बारे में जानकर आपको लग रहा होगा कि ये काम तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये सरकार बहुत तेज है। हमारे भारत में सोने की खोज का आदेश सिर्फ भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही दिया जाता है।
अब सोने के बारे में सही जानकारी मिलने के बाद ही जमीन की खुदाई करी जाती है। चलिए दोस्तों, अब जब सोने का पता लग ही गया है तो जानते हैं कि आखिर जमीन के अंदर और बड़ी बड़ी खदानों से सोने की शुद्ध मात्रा को प्राप्त कैसे करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सोना जमीन की खुदाई करके ही मिल जाता है, यानी कि कुछ लोगों के मुताबिक सोना बड़े बड़े ब्लॉक्स में एक ही जगह इकट्ठा होता है, पर यह सच है कि खदानों में मौजूद सोना बड़े बड़े पत्थर में ना होकर छोटे छोटे कणों में होता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है। दरअसल सोने का पता चलने के बाद भूवैज्ञानिकों की टीम जमीन के अंदर 300 से 500 मीटर तक खुदाई करती है। इसके अलावा खदानों में ड्रिलिंग और भारी विस्फोट के जरिए चट्टानों को तोड़ा जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खदान भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऐसे में किस खदान को तोड़ना है इस बात का चयन भी भूवैज्ञानिक ही करते हैं। विस्फोट करने के बाद सोना निकालने वाली कंपनी ने जो खुदाई करी होती है उसका करीब 300 टन मलबा बाहर निकालती है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने सारे मलबे में सोना कैसे निकालते होंगे। दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े पत्थर और मलबा होते हैं उससे एक मशीन के जरिए क्रश यानी कि बारीक कर लिया जाता है, और इस काम को करने में कई घंटों का समय लग जाता है, क्योंकि खदानों से निकले मलबे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मलबे को बारीक करने के बाद गीला करके कंपन करने वाली मशीन पर कपड़ा बिछाकर डाल दिया जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे मशीन वाइब्रेशन के जरिए सोना प्राप्त कर रही है। दोस्तों, इस प्रोसेस में जब गीले मलबे को वाइब्रेशन मशीन के ऊपर बिछे कपड़े के ऊपर से भेजा जाता है तो सोने के छोटे छोटे कण उस कपड़े से चिपक जाते हैं और छोटे छोटे पत्थर और बारीक पिसी हुई मिट्टी छनकर बाहर निकल जाती है। आपको बता दें कि इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है ताकि गलती से भी एक भी सोने का कण मलबे में न रहे। अब सभी सोने के कणों को प्राप्त करने के बाद सोने को लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके पिघला दिया जाता है। अब पिघले हुए सोने को बिस्किट, सोने की ईंट और इनके सिक्के बनाए जाते हैं। इस काम को बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि जब सोना खोलता हुआ गर्म होता है तो इससे लोहे के ढांचे में डाला जाता है और ठंडा होने के बाद इसमें हॉलमार्क का चिन्ह छापा जाता है। खैर दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो सोने के जेवरात यानी कि सोने के हार या सोने की चैन आप पहनते हो वो शुद्ध सोना नहीं होता। दरअसल सोने के जेवरात बनाने के लिए उसमें दूसरी धातु का भी इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये भी बता दें कि सोने का कैरेट इसी आधार पर तय किया जाता है कि कौन सी ज्वेलरी दूसरी धातु का इस्तेमाल कितना हुआ है। अगर आपकी सोने की चैन 18 कैरेट की है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चैन में 75% असली सोने का इस्तेमाल हुआ है और 25% दूसरी धातु का। लेकिन अगर आप सोने का बिस्किट या सोने की ईंट खरीदते हो तो इसमें आपको प्योर गोल्ड मिलता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा देश सोना उत्पादन करने में आगे है, यानी कि आखिर किस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना खदानों से निकाला जाता है। दोस्तों, भारत की बात करें तो हमारे देश में कोई भी ऐसी खदान नहीं है जो बहुत अधिक मात्रा में सोना निकाल दे। भारत में सबसे बड़ी गोल्ड की फील्ड कर्नाटक राज्य में है। जी हाँ, ये वही सोने की खदान है जिसपे KGF मूवी बनाई गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 2000 से ज्यादा सालों से सोना माइनिंग और खुदाई के जरिए निकाला जा रहा था, पर भारत सरकार ने इस खदान को 2001 में बंद कर दिया, क्योंकि सोना निकालने वाली कंपनी BGML का लगातार घाटा होता रहा। घाटे की वजह ये थी कि सोना निकालने में जितना पैसा कंपनी का लगता था उसके बदले में सोना बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता था। हालांकि अभी झारखंड, राजस्थान सहित कई ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां बहुत कम मात्रा में सोना माइन किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें तो चाइना इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। जानकारी के लिए बता दें कि चीन ने पिछले साल 3,80,000 सोना अपनी खदानों से निकाला है। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज्यादा मात्रा में सोना खदानों से निकाला जाता है। सुनकर चौंक जाएंगे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर की लिस्ट में हमारे भारत देश का नाम टॉप 10 की गिनती में भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, निराश मत होइए, क्योंकि हमारी भारतीय महिलाओं के पास जितना सोना है उतना सोना बाकी देशों की महिलाओं पर नहीं है। इसके अलावा आपने उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र पहाड़ी के बारे में भी सुना होगा, जिसे भारत की सोने की पहाड़ी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस पहाड़ी में 2900 टन सोना दबा हुआ है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।